युवा जेनजी कहूंगा मैं उसको, सीधे सीधे जेनजी दौड़ा दौड़ा करके पीटेगा। गद्दी से खींच करके उतार करके सड़कों पर दौड़ा करके पीटने का काम करना पड़ेगा। इनको देश छोड़ने पे मजबूर करने का काम करना पड़ेगा। अगर अजय सिंह चौटाला कह रहे हैं उनको लगता है कि सियासत के अंदर इतनी गड़बड़ अगर हुई है तो सियासत का पार्ट तो वो खुद भी हैं, उनका परिवार भी है। दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी की स्थिति क्या हुई ये बताने के लिए काफी है कि धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। जननायक जनता पार्टी हरियाणा का एक विपक्षी दल है। प्रमुख तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है कि हरियाणा की सत्ता लगभग इनके इर्द गिर्द रही थी पिछले 5 साल, यानी कि 2019 से और 2024 के शुरुआत तक। जननायक जनता पार्टी के नेता हैं अजय सिंह चौटाला। अजय सिंह चौटाला के पिता हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, दादा देश के उप प्रधानमंत्री रहे हैं यानी कि चौधरी देवीलाल, और उनके बेटे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रहे हैं दुष्यंत चौटाला। अजय सिंह चौटाला सियासतदान हैं, खुद सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। आज महेंद्रगढ़ में बोल रहे थे और महेंद्रगढ़ में बोलते हुए अजय सिंह चौटाला याद कर रहे थे बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका को। कह रहे थे जिस प्रकार से उन देशों में यानी कि नेपाल और बांग्लादेश के अंदर युवाओं ने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया और नेताओं का जो हश्र हुआ वहां पर, खासकर आप नेपाल की बात करें या बांग्लादेश की बात करें, और उनको कोट कर रहे थे। अजय सिंह चौटाला कह रहे थे कि हिंदुस्तान में, भारत में भी ऐसा होगा। एक बार सुनिए आप। जिस तरीके से नेपाल में वहां के नौजवानों ने लामबंद होकर के न केवल उनको सड़कों पर पीटने का काम किया बल्कि रातों रात देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, इसी तरीके से इन शासकों को गद्दी से खींच करके उतार करके सड़कों पर दौड़ा करके पीटने का काम करना पड़ेगा। इनको देश छोड़ने पे मजबूर करने का काम करना पड़ेगा। तो अजय सिंह चौटाला कह रहे हैं ये बात। अजय सिंह चौटाला युवाओं को लेकर के, जेनजी कह सकते हैं इनको आप। राहुल गांधी ने भी कहा था एक बार, कुछ टाइम पहले की बात है, कि देश का जेनजी अंगड़ाई लेगा, और अब अजय सिंह चौटाला कह रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले एक बात आपसे करना बड़ा लाजिम है, जरूरी है, कि आखिर सियासतदान ये भूल क्यों जाते हैं कि व्यवस्था के अंदर जो कहीं अगर खामियां हैं तो कहीं उसके जिम्मेदार वो भी हैं, क्योंकि वो भी राज सत्ता के अंदर भागीदार रहे हैं, सत्तासीन रहे हैं। अब आपसे बात करते हैं कि आखिर नेपाल बांग्लादेश में क्या हुआ था। आप सभी ने देखा, जो आज जागरूक लोग हैं, जागरूक नागरिक हैं, सभी नज़र रखते हैं सब चीज़ों पर। नेपाल के अंदर सत्ता तख्ता पलट हुआ, श्रीलंका के अंदर भी ऐसा ही हुआ और बांग्लादेश के अंदर भी हुआ। बांग्लादेश तो आज भी जल रहा है, वहाँ आज की स्थिति भी कोई अच्छी नहीं है। और इन तीनों राज्यों के अंदर, जो तीनों देश हैं, तीनों मुल्कों के अंदर अगर कहें तो जो सब चला उसके पीछे 3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें रहीं। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण रही कि यूथ को अगर लगा कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, और तीसरा करप्शन। इन सबको मान सकते हैं। अब अजय सिंह चौटाला नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत के अंदर भी ऐसे ही दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। कह रहे हैं दौड़ा दौड़ा कर नेताओं को मारेंगे। तो मैं वही कह रहा था कि जब भी कभी आप सामने उंगली उठाते हैं तो एक शाश्वत सत्य है कि 3 उंगली आपकी तरफ होती हैं। अगर अजय सिंह चौटाला कह रहे हैं उनको लगता है कि सियासत के अंदर इतनी गड़बड़ अगर हुई है तो सियासत का पार्ट तो वो खुद भी हैं, उनका परिवार भी है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर मैंने आपको बताया, अभी इससे पिछले जो 5 साल थे, 2019 से 24, हरियाणा के अंदर गठबंधन की सरकार थी। उस गठबंधन की सरकार के अंदर दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री थे, और दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी की स्थिति क्या हुई
ये बताने के लिए काफ़ी है कि आखिर वो जनता के दिलों से इतना उतरे क्यों। लेकिन आज अजय सिंह चौटाला कह रहे हैं अब कि अगर राजनेता ऐसे ही चलते रहे, मकसद तो यही है कहने का उनका कि अगर सब यही चलता रहा तो फिर युवा, जेनजी कहूंगा मैं उसको सीधे सीधे, जेनजी दौड़ा दौड़ा करके पीटेगा। अब अगर बात आ जाएगी कि आखिर इस प्रकार के जो बोल हैं ये किस तरफ ले जाते हैं। ये ठीक है कि युवाओं का गुस्सा था बांग्लादेश में, नेपाल में, श्रीलंका में, इसको मान सकते हैं। गुस्से में भारत का युवा भी हो सकता है, इसको भी मान सकते हैं। गुस्सा हो सकता है व्यवस्था को लेकर के, शासन प्रणाली को लेकर के, अपने अधिकारों को लेकर के, तमाम बातें हो सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद जो वो तरीका था वो अराजक कहा जाता है, उसको अराजकता कहते हैं। और अराजकता को जब बढ़ाने के लिए राजनीतिज्ञ, सियासतदान जब इस प्रकार के बयान देते हैं तो फिर कहीं जरूर क्वेश्चन मार्क आते हैं। चाहे वो राहुल गांधी ने कहा था, हमने आपको तब भी कहा था कि क्या राहुल गांधी अपना मादा भूल गए हैं जो जेनजी को जगाना चाह रहे हैं, और उस अंदाज में, बांग्लादेश नेपाल वाले अंदाज में। और आज इधर अजय सिंह चौटाला कह रहे हैं। अगर आपसे बात करें, मैंने आपको बताया कि अजय सिंह चौटाला जी उस परिवार से आते हैं जिनका कम से कम हरियाणा की सियासत के अंदर तो एक बड़ा रुतबा रहा है। अगर आप विपक्ष में हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है मुद्दों को उठाना, अगर आप सत्ता में हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है समस्याओं को सुलझाना। लेकिन अगर आप फिर बाद में ये कहेंगे विपक्ष में होकर के कि युवा जाग जाएगा, दौड़ा दौड़ा करके, भगा भगा करके मारेगा, तो फिर ये कौन सा अंदाज आप या कौन सा राजनीति का कौन सा फलसफा बताना चाहते हैं। किसी भी लिहाज से अराजकता को ठीक नहीं माना जा सकता। हर चीज का, हर एक आंदोलन का एक तरीका हुआ करता है। और खासकर भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के अंदर, भारत के अंदर बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, लेकिन भारत जो है वो गांधी की भूमि है, भारत बुद्ध की भूमि है। भारत का यूथ जो है वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना तो जानता है, लेकिन इसके साथ साथ जानता है कि देश की संप्रभुता कैसे कायम रहेगी। भारत का युवा अगर अंग्रेजी हुकूमत को खदेड़ सकता है तो अपने नेताओं को सिखा सकता है, और वो भी उसी तरीके से जिस तरीके से खदेड़ दिया था अंग्रेजी हुकूमत को भी। लेकिन आज अजय सिंह चौटाला जो कह रहे थे, उसको देख करके, उसको सुन करके एक बारगी तो एक ख्याल जरूर आता है कि आप अपने समय को जरूर याद रखें। आपका जो समय था शासन का, और आज जो आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको निभाएं, बजाय आप ये कहने के कि यूथ अराजक हो जाएगा। अजय सिंह चौटाला की बात से आप कितना सहमत हैं? क्या वाकई लोकतंत्र के अंदर, जैसा लोकतांत्रिक देश है हमारा, उसमें क्या कोई तरीका हो सकता है, और क्या कभी यूथ उस तरफ बढ़ सकता है? और दूसरी बात, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, कि आखिर नेताओं को भाषण देते हुए सब कुछ भूल क्यों जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।